डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसकी भी थर्ड एक्सरसाइज पे हैं और लकीली ये भी ख़त्म होने वाली ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पे थे हम, यहीं से करेंगे कंटिन्यू। हम लोग इससे पहले ये पढ़े थे लॉ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटीसा क्या होता है और किस तरह हम लोग टेबल यूज़ करके मेंटीसा निकाल सकते हैं और किस तरह कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 नंबर्स के लिए। तो आज वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन नंबर 4 लिटिल बिट डिफरेंट है इससे, तो है वो भी आसान ही। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें कहा है कि अगर हम इस नंबर का लॉग लेते हैं ना 3.177 का, तो ये आता है। हमने इनके लॉग करने हैं फाइंड, लेकिन जैसे हम लोग पहले करते थे ना कि मेंटीसा निकालो, कैरेक्टरिस्टिक निकालो, वह लंबा मेथड यूज़ करके, फिलहाल हमने वो नहीं करना। हमने यूज़ यही वाली जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, यही यूज़ करनी है और हमने ये वाला लॉग निकालना है। तो बेटा जी, अब आपको पता है, हमने पढ़ा कि ये जो नंबर है इसके अंदर एक इसका इंटेग्रल पार्ट है, एक इसका डेसिमल पार्ट है। इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो वो है 0। इस नंबर का अगर मेंटीसा देखा जाए वो है 0.5019 या 5019 है इसका मेंटीसा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी को हमने करना है यूज़। मेंटीसा इस नंबर का ये है ना, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो अगर नंबर चेंज हुआ है, अगर देखो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा 3। कैसे होगा 3, हम बहुत डिटेल से पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। 3 होगा। मेंटीसा क्या होगा इसका, यही होगा 5019 वाला मेंटीसा। आप लोग वैसे ही लिख लोगे कि हमारे पास जो मेंटीसा साहब हैं वो वही है 5019। तो जो लॉग होगा 3177 इज इक्वल्स टू होगा 3.5019। सिंपली क्या किया है हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को करना है चेंज। क्यों करना है चेंज, क्योंकि पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो होता है मेंटीसा, अगर जितने भी सवाल हम देख रहे हैं, हमने मेंटीसा हमेशा उस डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट करके लेना होता है। इस नंबर का, इसका, इन चारों का अगर हम डेसिमल पॉइंट निगलेक्ट करें तो फाइनली एक ही नंबर बनता है, विच इज़ 3177। तो मेंटीसा सबका वही रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालना आना चाहिए और ज़ाहिर है मेंटीसा भी आना चाहिए। यहाँ चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। क्यों 1 होगा, मैंने अगेन बताया कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मेंटीसा वही सेम होगा, तो आप लोग वही लिखोगे कि मेंटीसा तो हमारे पास वही था 5019। तो अगर हम इसका लॉग लेते हैं 31.77 तो वो आएगा 1.5019। ठीक है, सिंपली कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज हो रहा है, मेंटीसा चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा मेंटीसा, क्या वजह है? क्योंकि मेंटीसा हमेशा हम डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट करके जो नंबर बचता है उससे निकाल रहे होते हैं, उसको यूज़ करके टेबल देख रहे होते हैं। तो इन सब में ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, नंबर एक ही है। जैसे हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे, अदरवाइज नंबर चेंज है। ठीक है, लेकिन डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करने के बाद नंबर एक ही बनता है। आगे चलते हैं, अगला जो है 0.0177, वही बात कि कैरेक्टरिस्टिक होगा इसमें चेंज। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होने वाला है, ये लेस देन 1 है नंबर, कीप इन माइंड लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो इसका मेंटीसा होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है -2। क्यों होगा -2, मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। पिछली वीडियोस वॉच करें ताकि आपको पता चले। मेंटीसा वही है 5019, तो हमारे पास उसका लॉग होगा 03177 का जो लॉग होगा -2 + 0.5019 होगा। सॉल्व करें आप तो इसको -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, ये स्टेप कैलकुलेटर से ज़ाहिर है आप करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत आसान था। आपको सिर्फ ये लॉजिक समझ आना चाहिए कि हम मेंटीसा जो है वो चेंज क्यों नहीं कर रहे और कैरेक्टरिस्टिक बार बार चेंज क्यों हो रहा है। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखने में कोई मसला है कि आपने नहीं देखी, आप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में अलग से पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिटिल बिट ऑपोजिट चीज़ है। पहले तो हमें होता था कि एक्स की जगह पे कोई नंबर दिया हुआ होता था और हमने ऊपर ये वाला निकालना होता था मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से। अब थोड़ा सा ऑपोजिट काम है। अब क्या है कि अगर किसी नंबर का हमें लॉग दिया हुआ है
ये वाला आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको देख के करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा बता सकते हैं कि क्या है, बता सकते हैं ना सिंपली कि हमारा करैक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है। इसको देखा जाए तो करैक्टरिस्टिक या इंटीग्रल पार्ट है ये वाला, तो इसका करैक्टरिस्टिक बेटा जी वो है 0। इसका अगर मैं मैंटीसा देखना चाहूँ कि मैंटीसा क्या है, तो वो ये आगे वाला होगा, ये 0065 वाला, ठीक है, 0065 वाला ये होगा इसका मैंटीसा। ऐसे ही है ना कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स मैंटीसा होते थे। अब हमें क्या चाहिए, हमने करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को यूज़ करना है, पीछे वाला नंबर बनाना है कि किस नंबर से ये दोनों निकले हैं। तो एंटी लॉग का भी एक टेबल होगा आपकी बुक पे, वहाँ पे हमने 00 वाली रो लेनी है, ठीक है, 00 वाली रो लेनी है और सिमिलरली 6 का लेना है कॉलम, 00 वाली रो 6 का कॉलम। तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, 1014, ठीक है। फिर 00 वाली रो और 5 मेन डिफरेंस का कॉलम, आंसर आपको मिलने वाला है 1। तो आंसर क्या आया है, 1015। 1015 आ गया पहली बात। जब ये आंसर आ जाएगा ना, फिर आपने करैक्टरिस्टिक देखना है। करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। 0 होने का मतलब क्या है, और दूसरी बात कि ये नंबर लेस देन 1 था और ये ग्रेटर देन 1 है, ये बात भी अपने जहन में ही रखनी है। अब इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। 0 होने का मतलब क्या हो सकता है, 0 होने का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट उस जगह पे लगेगा जिसके पीछे एक डिजिट हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1.015 करैक्टरिस्टिक 0, लेकिन डेसिमल से पीछे 1 पॉइंट छोड़ना है। करैक्टरिस्टिक 2 डेसिमल से पीछे 3 पॉइंट छोड़ने हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इसका अगर मैंने करैक्टरिस्टिक निकालना हो तो मैं कैसे निकालती हूँ, पीछे वाले डिजिट काउंट करके उनमें से एक निकाल देती हूँ, 1 - 1 तो 0, तो क्या है, 0 ही है, ठीक है ना। ये जब नंबर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, जितना करैक्टरिस्टिक का नंबर होगा उससे एक ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के पीछे नंबर छोड़ने हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है ये, हम आगे चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन में शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। इसमें देखो हमें सिमिलरली वही लिखना है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड जो भी है, तो x = एंटी लॉग ऑफ 1.192। इस नंबर का करैक्टरिस्टिक क्या है, 1। इस नंबर का मैंटीसा क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है, 0.192 या 192 सिंपल भी लिख सकते हो, नो इशू। तो 192 इसका है मैंटीसा, ठीक है। तो 192 है, तो अब आपने एंटी लॉग वाले टेबल पे जाना है, 19 और 2 देखना है कि 19 की रो 2 का कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और इंटरसेक्ट होने के बाद ये क्या वैल्यू हमें देंगे। ये हमें वैल्यू देते हैं 1556, ठीक है। तो आखिरी चीज़ क्या है, करैक्टरिस्टिक को देख के डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट करना कि कहाँ पे आने वाला है। करैक्टरिस्टिक 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पीछे 2 नंबर आने चाहिए, तो यहाँ पे लगा लेते हैं डेसिमल पॉइंट से पीछे 2 ही नंबर आ रहे हैं। ये 2 बिल्कुल सीधे सीधे थे। गिवन नंबर से करैक्टरिस्टिक देखना है, मैंटीसा देखना है, मैंटीसा से एक नंबर निकलेगा वो देखना है, फिर आप लोग सिंपल लिख दोगे कि x = एंटी लॉग ऑफ 1.192 = 15.56। सिंपली ये 3-4 स्टेप में आपका सवाल हल हो जाएगा। और साथ में ये जो आप लिखोगे इसके साथ आप लिख देना बेटा कि ये है मेरे पास टेबल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिखोगे कि ये कहाँ से आती है, ये टेबल वैल्यू होती है हमारे पास, न्यू टेबल को देख के हम लोग निकाल रहे होते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इनमें जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा पॉइंट वो ये है, माइनस जब होगा ना, हमें जो आंसर है वो माइनस में दिया हुआ होगा, यहाँ लोगारिथम माइनस में होगा। सबसे पहले जो भी स्टार्ट पे नंबर होगा उससे एक बड़ा लो, इससे एक बड़ा क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4, तो 4 जमा करना है, माइनस करना है,
ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं तो ये आता है कुछ -4 प्लस, इसको नहीं मैंने छेड़ा, इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.566। ठीक है, अब इस नंबर के आप इसको कंसीडर करने वाले हो। इसको कंसीडर करने के बाद क्या करोगे, करैक्टरिस्टिक क्या है, -4 नहीं छेड़ना। ये क्या है, मेंटीसा है। मेंटीसा तो जो निकलने वाली टेबल वैल्यू अब निकालते हैं वो क्या निकलेगी, टेबल वैल्यू ऑफ गिवन मेंटीसा, या इस तरह देखने कहाँ से, अपने एंटीलॉग वाले टेबल से। क्यों एंटीलॉग वाले टेबल से, क्योंकि हम लोगों ने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि टेक एंटीलॉग। 56 वाली रो लेनी है, 6 वाला कॉलम लेना है, तो जो आंसर आपके पास आने वाला है वो है 3681। 3681 आंसर है, लेकिन मसला वही है, करैक्टरिस्टिक को देख के आपने डेसिमल पॉइंट को करना है एडजस्ट। -4 है ना, ये देखो ये जो नंबर था ये माइनस वाला था, <1 था या जो भी था, अब ये साथ है -4। -4 होने का मतलब क्या है, हम लोग माइनस में कब लेते थे, जब हम लोगों के साथ इधर कहीं पे 0 होता था। अब -4 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 4 0 होने चाहिए। कैसे भला, 0.12343681 कि डेसिमल पॉइंट और 3 या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कम से कम 4 दफ़ा 0 हो। अगर 4 दफ़ा 0 होगा तभी हो सकता है। तो अब आप लोग पता क्या लिखोगे, आप लोग ये लिखोगे कि अगर हम इसका लेते हैं ना एंटीलॉग ऑफ, यही वाला नंबर लिख लो बेशक 434, तो आंसर आपके पास आना है 0.8123433681। ये क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ करैक्टरिस्टिक लिख लिया, मेंटीसा लिख के एंटीलॉग वाले टेबल से टेबल वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, और करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, डू योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 भी होती है कंप्लीट। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2.4 एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज में सबसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। पिछले भी कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन वो समझ आ जाते हैं, ये थोड़ा सा देर से आएगा आपको समझ। प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आती तो दोबारा पूछें, कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन पूछना चाहिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।